सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम जिन्हें निरंतर दुलार कर रहे हैं, ऐसे श्री श्यामा श्याम के प्रेम में पगी समस्त सहचरी वृंद, धाम के समस्त खग मृग पशु पक्षी, धाम का समस्त परिकर, इनकी अपार हेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। अपार कृपा हमारे ऊपर है। इन्हीं के चरणों का आश्रय, इनका स्मरण, इनका नाम बहुत जल्दी इनकी इस अहेतु की कृपा का अनुभव करा देगा। प्रभु की कृपा से हमें बहुत सुंदर अवसर मिला है। महापुरुषों का संग, सत्संग, प्रभु की सेवा, बस अब प्रति पल हमारा इसी में बीते, अन्य कुछ न रह जाए। श्री राधा बाबा कह रहे हैं, मेरी इतनी ही सलाह है आप सबसे। सत्संग आपको भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है और उस सत्संग में आप जो कुछ भी सुने, बड़े बड़े महापुरुषजन सत्संग की अद्भुत महिमा का वर्णन करते हैं। जो भी उस सत्संग में आप सुने अमृत है, क्योंकि केवल प्रभु की चर्चा है। मुख्य प्रभु से प्रीति हो, प्रभु से अपनापन हो, प्रभु से प्रेम में पगे। यहाँ तक कि जो प्रेम में डूबे हुए हैं वो भी सत्संग ही करते हैं। पूज्य राधा बाबा प्रभु बात करते हैं,
गोपी स्वरूप से सिद्ध है, लेकिन फिर भी सत्संग की ऐसी महिमा कि महान शरीर में कष्ट होते हुए भी स्वयं पैदल चल के प्रभु से कह रहे इतना सामर्थ्य दे दो बस कि रेती में, गंगा की रेती में सत्संग हो रहा है, मैं वहाँ तक चला जाऊँ। अद्भुत महिमा है। निरंतर बड़े बड़े महापुरुष जन सत्संग करते रहते हैं। कह रहे कि ये सत्संग अत्यंत कृपा से प्रभु ने आपको दिया है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, आपके जो भटकने का समय था नष्ट हो चुका। संस्कृति, ये जो भटकन है 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, इसका नष्ट होने का अवसर आ गया है। अब आप इसमें जो भी कुछ सुने केवल मनोरंजन ना करें। सत्संग से मन का भंजन होता है, मनोरंजन नहीं होता। मनोरंजन की हमारे मन की हुई ऐसा हुआ आनंद नहीं, हमें उसमें अपने चित्त को लगाना है, मन को उसमें लगाओ। मन के अनुसार उसकी बातें मत ढूंढो। यदि मन के अनुसार ढूंढोगे तो आज हो सकता है अच्छी कुछ लगे, कल लगे कि अरे आज तो बेकार हुआ। बेकार जहाँ ये वृत्ति आई तो अपराध वृत्ति बनती है। केवल जो भी प्रातःकाल महाराज जी सत्संग में कह रहे थे, ऐसा नहीं कि किसी भी संदर्भ को लिया कि ये तो ज़्यादा रिझाने वाला नहीं है, ज़्यादा प्रसन्न करने वाला नहीं है, तो उस प्रसंग को ही छोड़ दिया। जो भी कुछ भगवत कृपा से हृदय में आ रहा है या वो प्रभु करा रहे हैं, बहुत ध्यान से उसे सुने। वो निश्चित जरूरी है, बहुत ज़रूरी है वो हमारे लिए। वो हमें कब उठा देगा हम भी नहीं जानते। हमारे हृदय में कौन सी वृत्ति जागृत करके प्रभु के चरणों में लगा देगी। सत्संग की महिमा है। जो भी सत्संग में सुने उसे जीवन में उतारें, उसे प्रभु की स्मृति में लाएं। हमारे जीवन की सार बात प्रिया प्रीतम के चरणों की अखंड स्मृति है, उससे जोड़ें। और जहां आप सत्संग सुनते हैं, देखिए बिना प्रयास के सहज मानस पटल पे एक प्रभु की स्मृति बनी रहती है हर समय, क्योंकि प्रभु की चर्चा चल। बस जितनी देर बैठे सत्संग में, जो चर्चा सुनी और वहां से हटने के बाद वही चर्चा, तो हमारे प्रभु की निरंतर स्मृति बनी रहेगी हर समय। नाम का रटन, वाणी जी का गायन, कीर्तन करना, सेवा करना, ये सब नवदा भक्ति के अंग हैं। प्रभु के रिझाने के लिए, हर समय प्रभु में लगे रहने के लिए जीवन की सारी यही बात है। हर समय नाम, कीर्तन, स्मरण, इसी में लगे रहना। ये साधन भी है, साध्य भी है। और कह रहे अखंड स्मृति बन जाए। अखंड स्मृति जिसके हृदय में जागृत रहती है, कुछ बाकी नहीं रहता उसे। स्मरण में परम सहायक बने। जो भी कुछ सुने आप, बस इससे अधिक मैं क्या लिखूं। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने 4 दोहे लिखे हैं, संपूर्ण शास्त्र का निचोड़। तो अपने जो क्रम है उसका है, सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये क्रम से महाप्रभु ने लिखे, पर बाबा ने इसको दूसरे क्रम से उपासकों के लिए सहज सुलभ किया है। बाबा ने कहा सबसे पहली बात, तन ही राग सत्संग में। बोले हम सीधे नहीं कह रहे कि आप ऐसा करो, हित सबसे हित हो जाओ, सबका हित करो और निष्काम मत। बोले सहज में ये आपके हृदय में नहीं आएगी। इसका उपाय पहला कार्य कीजिए, शरीर से प्रकट में कह रहे हैं सत्संग में रखो। जहां सत्संग में चित्त जुड़ा, कह रहे हैं स्मृति में लाइए, तो मन प्रेम रस में डूबने लगेगा। आप जो भी सत्संग की वार्ता सुनी, चर्चा सुनी, उसे हृदय में लाने लगेंगे ना, तो प्रभु के चिंतन और प्रभु प्रेम स्वरूप है, उनका प्रेम उतरने लगेगा, हृदय में जागृत होने लगेगा। तो मन प्रेम रस में डूबने लगेगा। और सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। आप निरंतर अखंड असीम अपार सुख जो चाह रहे हैं, आपके हृदय की, जो हमारे हृदय की आकांक्षा यही है, यही है सार, यही सुख मिलेगा। क्या करना है? कृष्ण कल्प तरु, कृष्ण की भी जो कल्प तरु है, श्री श्यामा जो, उनकी सेवा में लगो। ऐसे महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेके जो लाडली जू के प्रेम रस में डूबे हुए हैं, उनकी सेवा में लगो। दूसरा कह रहे हैं, जहां आपने ऐसा चित्त जोड़ा तो दिखाई देगा कृष्ण कल्प तरु सेब के आगे। निकसी कुंज ठाड़े भये
भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नयन हरिवंश। सत्संग में जैसे ही शरीर को लगाया, मन प्रेम रस में डूबने लगा, क्योंकि ऐसी वार्ता, ऐसी चर्चा की बलात् चित्त को घसीट के प्रभु के चरणों में अर्पित कर देगी। और प्रिया प्रीतम की सेवा कैसे होती है आपके हृदय में स्थापित कर देगी। आने लगेगी कैसे प्रभु को रिझाऊं। जहां हृदय में प्रभु से प्रेम हुआ तो दिखाई देगा आपको। निकसी कुंज ठाड़े हुए श्री श्यामा श्याम, कुंज के बाहर गलवैयां दिए हुए खड़े हैं। राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नयन हरिवंश। हित के नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से इनका दर्शन करो। श्री श्यामा श्याम का दर्शन इन नेत्रों से नहीं होता, प्रेम के नेत्रों से होता है। उपासना से जो गुरुजनों ने हमें दी है उससे होता है। अब आगे की बात कह रहे हैं, जहां आपका चित्त लगा इस इधर, तो आपको करना नहीं पड़ेगा, आपके हृदय में आ जाएगा सब सो हित, सबका हित हो मेरे द्वारा होने लगेगा। आप ना चाहो तब भी आपका दर्शन, स्पर्श, आपकी वाणी, जैसे भी आप रहोगे, जो भी करोगे, उससे जगत मंगल होगा, सबका हित होगा। और पूर्ण निष्काम मति, किसी से कोई कामना नहीं कि अगर ऐसा हो रहा है तो अमुक हमारे संग ना, कोई कामना नहीं, केवल सुखी रहें, क्योंकि प्रभु ही चराचर के रूप में विराजमान है। हमारे द्वारा हमारे प्रभु की सेवा हो रही है। कामना बस यही है, आपको सुख पहुंचाते रहे। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु से। ये आएगी बात इसी से, कृष्ण कल्पतरु से, श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय, उनकी सेवा से। जहां आई सब सोहित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम। जब देखा श्यामा श्याम को नेत्र भर के, तो आपको करना नहीं है कि आपके द्वारा मंगल हो, वो हृदय में बैठ गए और जगत स्वरूप प्रभु का ही है। आपके द्वारा सेवा उनकी बन रही, तो जगत का मंगल होने लगेगा सहज। ये महापुरुषों के द्वारा अलग से नहीं होता, उनके परमाणु ऐसे होते हैं, जहां विराज गए वहां से दिव्य सहज रूप से। अब पूज्य महाराज जी दर्शन, वार्ता, कैसे भी कुछ भी महाराज जी का स्पर्श, और भी उस कोटि के जो महापुरुष हैं, इनकी यही स्थिति है। सब केवल जगत मंगल के लिए, कैसे सबका मंगल हो। निष्काम मति, कोई कामना नहीं कि इसके बदले हमें कुछ चाहिए, कोई कामना नहीं, क्योंकि प्रभु को सुख पहुंचा रहे, यही कामना है, बस आप सुखी रहें। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, निरंतर अखंड स्मरण हृदय में चल रहा है, मुख में नाम चल रहा है। सार है ये, साधन भी और साध्य भी है। निरंतर अपने आराध्य देव का स्मरण और नाम। जहां ऐसी स्थिति हुई, अब आपके हृदय में निष्ठा, अद्भुत निष्ठा, अनन्यता जिसे कहते हैं। रसना कटो जुअन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जुअन सुनो, श्री राधा जस बैन। रसना कटो, आ जाएगी बात, दूसरी वार्ता नहीं, क्योंकि एकमात्र प्रभु के सिवा दूसरा कुछ है नहीं, तो अन्य चर्चा करेंगे। किससे चर्चा करना, क्योंकि प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं, तो अब जो भी वार्ता हो रही प्रभु के लिए हो रही है। निरखियन फुटो नैन, जिधर भी दृष्टि जाएगी, अंतर या बाहर, मेरे प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, बस दूसरी वार्ता नहीं। अनन्यता, दृढ़ अनन्यता, ये श्रवण फुटो, दूसरी चर्चा नहीं, सुनाई नहीं देती। पूज्य महाराज जी कहते हैं, यदि हम सुनना ना चाहें तो बड़े बड़े ढोल बजाते रहो तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन अयोध्या, प्रभु ने कहा ऐसी अद्भुत स्थिति कि तुम जगत मंगल के लिए आप आए हैं ना, कि थोड़ा सा इस भाव को समन कर। सुनाई ही नहीं दे रहा, निरंतर नाम की ऐसी वो अवाध गति से नाम चल रहा है अंदर, बस कुछ सुध नहीं, बाहर रूप छाया हुआ है, श्रवणेंद्रिय बाहर लग नहीं रही, बैठे हैं तो बस बैठे, कौन क्या कह रहा है। जब प्रभु ने कहा इसको थोड़ा समन कीजिए, आपके द्वारा बहुत मंगल होना है, तब कुछ कुछ समन होने लगा। फिर भी कुछ समय के लिए बोले, प्रभु मैं आपका नाम नहीं छोड़ सकता, आपका चिंतन नहीं छोड़ सकता। अद्भुत महिमा, ऐसी स्थिति। श्रवण फुटो, जो सुनाई ही नहीं देगा, जहां ये हृदय में आने लगते, प्रभु ही चराचर में खेलना, उनकी सेवा हमारे द्वारा बस होती रहे। क्योंकि रसना कटो जो अन रटो,
हम जो भी सेवा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु की वार्ता कर रहे हैं, संसारी वार्ता नहीं है। उपासक के जीवन में नहीं होती संसारी वार्ता, फिर महापुरुषों की क्या कहना। जो भी दिखाई दे रहा है मेरे श्री श्यामा श्याम, जिस स्वरूप को भी देखें मेरे राधा वल्लभ लाल इधर विराजमान। बहुत बार महाराज जी का दर्शन किया है। कहीं भी जैसे जाते हैं रास्ते में, पहले जब थोड़ा शरीर इतना रोग प्रकाशित नहीं था, पैदल पैदल जा रहे हैं तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ा, दाऊ जी का मंदिर पड़ते हैं ना राधा वल्लभ जी के रास्ते में, मार्ग में, तो सबको प्रणाम। क्यों? देख रहे हैं मेरे प्रभु इस रूप में विराजे। आरती हो रही है, खड़े हो गए। अब उनकी ये निष्ठा निरखी अनफुट, दूसरा है ही नहीं कोई, मेरे श्यामा श्याम खड़े। श्रवण फुटो जो अन सुनो, दूसरी चर्चा ही नहीं, हर समय चलता रहता है अंदर। कहने कि एक क्षण नाम का रटन बंधन है, उद्दाम गति से नाम चल रहा है। बिनु राधा जसमैन, दूसरा क्योंकि उनके प्रेम में पगे ना, दूसरा रह ही नहीं जाता। जिधर देखो तो श्याममयी है। इसी प्रकार श्यामा श्याम जिनकी उपासना है, लाल जी को भी तभी देख रहे हैं जब श्री जी से, ये थोड़ा सा आंतरिक बात है। बस मूल बात सत्संग की प्राप्ति हो गई। जो भी कुछ हमें मिला है उसे बहुत ध्यान से सुने और अपने जीवन में लाए। इससे प्रभु की अखंड स्मृति बनने लगेगी, उनकी स्मृति में सहायक हो जाएगा। सार बात प्रज्ञा प्रीतम के चरणों की अखंड स्मृति है। जिसको स्मृति प्राप्त हो जाती है उसे अन्य कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी अपने दादाजी और पिताजी और माताजी आदि के साथ डाकोर जी की यात्रा पे गई हैं। एक जगह डेरा पड़ा तो वहाँ एक नदी के किनारे मीरा जी बैठे हुए एक संत का दर्शन कर रहे थे। दूधा जी और भी कुछ परिकर पीछे पीछे देखा कि मीरा जी की दृष्टि किन्हीं संत पर लगी हुई है। उनको लेकर गोद में और वहाँ गए। यह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महापुरुष श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ये विराजमान थे, योग महान योगी। और देख के मीरा जी को बहुत प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद दिया, भगवत चर्चा करने लगे और उनको डेरे पर बुलाकर श्री दूधा जी ने प्रसाद पवाया। कहा मीरा जी के विषय में कि इनकी योग की और संगीत की शिक्षा हो गई है। दोनों गुरुओं ने कहा है किसी उच्च कोटि के गुरु से इसको शिक्षा दिलाने के लिए। तो थोड़ी देर उनसे कुछ पूछा श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने, और पूछने के बाद कहा कि यदि मुझे पुष्कर लौटने में आपका सानिध्य मिला, यदि मेरे लौटने तक आप यदि डाकोर से आ गए तो निश्चित जो कुछ मुझे गुरु कृपा से मिला है तो मैं इसे देने की चेष्टा करूँगा। कृपा से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो इसे दूंगा। वापस तो मीरा जी ने सहसा पूछा, हम डाकोर जी क्यों जा रहे हैं? संध्या का समय था, श्री संत भगवान विराजमान थे, भगवत चर्चा चल रही थी। मीरा जी ने कहा हम डाकोर जी क्यों जा रहे हैं? तो इसका उत्तर श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने स्वयं दिया, दूधा जी ने नहीं दिया। कहा कि भगवान सर्वत्र है, पर जहाँ किसी विशेष लीला का प्रभु प्रतिपादन करते हैं, जैसे वृंदावन है, अयोध्यापुरी है, और भी द्वारिकापुरी है, अनेकों ऐसे धाम हैं जहाँ प्रभु की नित्य लीला चलती है, ये विशेष रूप से पूजनीय हो जाते हैं। दूसरा, जहाँ प्रभु के भक्त होते हैं वे भी महातीर्थ हो जाते हैं। अनेकों ऐसी स्थलियाँ हैं जहाँ ये सुना जाता है कि यहाँ अमुक भक्त हुए, उनके द्वारा ये प्रतिपादित है भगवान को। श्री बुंदेलखंड मधुकर शाह जी ओरछा, उनकी रानी श्री गणेश देवी जी, अद्भुत निष्ठा। श्री मधुकर शाह जी राधा वल्लभी उपासना में श्री हरिराम व्यास जी के शिष्य, और गणेश देव जी श्री राम लला जी की शिष्य वो उपासक है। अद्भुत दोनों की, एक ही घर में दो उपासना विराजमान, भेद नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमिष, दोनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं, पर प्रियता की बात है। और उनकी संतों में अद्भुत निष्ठा। प्राय वो अयोध्या जी जाती थी, अयोध्या जी में
जाके कुछ दिन दर्शन करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं जब हृदय में इशारा हो जाता प्रभु का। संतों की सेवा, ऐसा वर्णन है संतों के द्वारा कि राज्य का अन्न खाना निषेध है, संत जन नहीं पाते, राजन आदि राजधन को बिल्कुल विषय के समान समझते हैं। तो जैसे राज्य में कार्य करने वाले को वेतन मिलता है ना, इसी प्रकार रानी राजा से वेतन लेती थी सेवा करके। महारानी है ओरछा की, और हर महीने के इतना हमारा वेतन हुआ वो दे दीजिए। उसके द्वारा संतों की सेवा वो खरीदती और स्वयं अपने हाथों से सब झाड़ पहुँच करके, गेहूँ है आदि आदि, उसको दासियों को भी नहीं लगाती, खुद पीसती। उसके बाद जो भी कुछ सहज में बनता संतों की सेवा करती। अद्भुत निष्ठा संतों के प्रति। एक बार अयोध्या जी गई तो बहुत समय तक वहीं रह गई। महाराज मधुकर शाह जी ने कहा, सेवक से भेजा कि अब की बार तो लगता है कि महारानी भगवान राम को लेके ही आएंगी संग में, विनोद में कहा, क्योंकि भक्तों का यही विनोद है। रानी जी को, गणेश देव जी को लग गई बातें, अब तो बस लेके ही जाएंगी, नहीं तो जाएंगी नहीं। ये बात हृदय में लग गई और प्रभु से कहा, प्रभु चलिए। बोले हम अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकते। बोले ठीक है, आप अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकते तो हम आपके बिना जा नहीं सकते, अभी सरयू जी में प्राण त्याग देंगे। चल दी, सरयू जी में प्राण त्यागने चल दी। त्याग ही देने वाले थी, हाथ पकड़ लिया कि चलो अब भक्तों के वश हैं हम। एक वर्ष में पौष नक्षत्र होता है, उस महीने में 1.5 दिन का होता है, ऐसे उसके कुछ पद्धति है। बस इतना इतना चलते, छत्र चबर ढोल बाजे, पूरी राजा है ना, पूरे गाजे बाजे के साथ अयोध्या से ओरछा पधारे। आज गणेश जी की कृपा से वहाँ भगवान विराजमान है, महान वंदनीय स्थल है। जहाँ भक्तों की लीला होती है वो भी तीर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार डाकोर जी की चर्चा सुनाने लगे। बोले वहाँ कौन भक्त हुए, बताने लगे। एक डाकोर के गृहस्थ भक्त, डाकोर एक जगह का नाम है, वहाँ के गृहस्थ भक्त श्री रामदास उनका नाम। पूज्य महाराज जी ने कई बार प्रसंग का स्मरण किया है, सुनाया है। यहाँ संक्षेप में थोड़ा उनका वर्णन है। उनका नियम था प्रत्येक एकादशी को द्वारिका जी जाकर रात्रि में कीर्तन करना। वहीं पूरा जीवन इस नियम में बीत गया। नियम की अद्भुत महिमा है, भगवत कृपा से ही चल पाता है। नियम से प्रेम की प्राप्ति है, बिना और प्रेम जहाँ आ जाता है नियम रह नहीं पाता। पूरा जीवन वृद्ध हो गए। प्रभु ने देखा कि बैलगाड़ी से भी नहीं आते, बहुत वृद्ध भी हो गए। तो प्रभु ने कहा कि देखो तुम आते हो, एकदम थोड़ा स्वप्न जैसा हुआ। उसमें कहा हमें सहन नहीं होता, तुम्हारा शरीर में कष्ट होता है, इतनी दूर से तुम 30 से 40 मील दूर, और मील तो बड़ा होता है ना, इतना दूर वहाँ से पधारते हो कि तुम्हें आगे से मत आना, तुम वहीं रहना, हम स्वीकार कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जो आ गया। अगली बार एकादशी आई, फिर पहुँच गए। बोले प्रभु हमसे रहा नहीं जाता, आप देख लो, अब हम नहीं रह सकते आपके दर्शन के बिना, और इन संतों की जो कीर्तन होता है इसके बिना हम नहीं रह सकते। प्रभु ने कहा तो ठीक है, वहीं एक व्यवस्था करता हूँ। रात्रि का समय था, पूरी रात जग के ही सब अपना कीर्तन करें, क्योंकि गए ही हैं वहाँ इसलिए। सहसा एक तंद्रा से आई उन्हें और कहा, देखा श्री द्वारकाधीश जी सन्मुख विराजमान है और कह रहे हैं अद्भुत शोभा का दर्शन। सखी यह दृग वही रूप लुभानो, ऐसी अद्भुत शोभा है, अद्भुत ऐश्वर्य, अद्भुत मत्तता, अद्भुत प्रभु है सामने। जीवन की परम उपलब्धि जिनके लिए जीवन है वो सामने खड़े। प्रभु कह रहे हैं अब तुम वृद्ध और निर्बल हो गए हो, तुम्हारा हमें आना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें कष्ट होता है, हमें ठीक नहीं लगता, तुम मानते नहीं हो। अब हम एक कार्य करते हैं, हम ही तुम्हारे संग चले चलते हैं।
तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ऐसा ही कुछ करते हैं। और इतना कहा, हमें यहाँ से ले चलो, अपने यहाँ रखना, तुम जैसे भी हो। अब वहाँ प्रभु ही बोल रहे हैं कि डाकोर ले चलो हमें यहाँ से, तुम्हारे साथ ही रहेंगे जैसे भी तुम रखोगे। प्रभु कह रहे हैं। ऐसा कहा और अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर में ही नींद खुली, देखा कि ये स्वप्न था। बोले स्वप्न तो नहीं था, तंद्रा थी। अब मन बार बार कह रहा है कि क्या करूं क्या करूं। सचमुच ही प्रभु डाकोर पधारना चाहते हैं? भक्त सोच रहे हैं, ऐसे भाग्य कहाँ। स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं ना। हो सकता है आ गई हो कोई, पर मेरे पागल मन ऐसा नहीं है। प्रभु कहाँ मेरे जैसे, मैं गरीब, मेरे संग प्रभु पधारेंगे? अकिंचन, किसी कुछ नहीं है मेरे पास, तो क्या उनको रिझाऊंगा मैं? ये तो असंभव है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर थोड़ी देर बाद आने लगा कि प्रभु ने तो कही है। वो कैसा सुंदर स्वरूप था, प्रभु जाना चाहते हैं। वो कह रहे थे मुझे संग ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी सेवा स्वीकार करूँगा। तुम्हें यहाँ आकर कष्ट होता है, मुझे सहन नहीं होता, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, वहीं तुम्हारे घर में। फिर सोचने लगे कि अगर मैं यहाँ से लेके गया तो सब ये जितने भी परिकर है, कैसे इनसे ले जाऊँगा? मेरे पास तो कोई भी ऐसा नहीं जिससे प्रभु को लेके जाऊँ। उठे, अब ये प्रभु करा रहे, उठे और अंदर गर्भगृह में प्रवेश किया। सोच रहे हैं अभी भी यही चल रहा है, अगर इनको हाथ लगाए तो सब तो जान प्राण ले लेंगे, हमारे जान से मार देंगे, क्योंकि प्रभु हैं, उनकी सब सेवा में है ये। और थोड़ी थोड़ी देर में देखा, बार बार अंदर आ रहा है कि वो कितना सुंदर स्वरूप था। बस यही बात गुजरी है, मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे डाकोर ले चलो, मैं डाकोर जाके तुम्हारे साथ रहूँगा। मुख से झरती हुई अमृत वाणी, अब प्रभु की रूप माधुरी का स्मरण हो रहा है, कानों में अभी वह गुंजार कर रही है प्रभु का। बस इतना मुख, तुम्हारा आना तो मुझे अब सहन नहीं होता, तुम्हें कष्ट होता है ना, तुम्हारे प्रेम से मैं ऋणी हूँ, तुम मुझे ले चलो। बस यही वाणी अंदर चल रही है। वो सुंदर मुख कमल प्रभु का मानस पे छाया हुआ है, धीमा स्वर अद्भुत प्रभु का। सबसे बढ़कर वो भक्त सोच रहे हैं, वह सुंदर मुस्कान, आह क्या करूं? अब ऐसी बेचैनी हृदय में कि क्या करूं। सखी यह दृग वही रूप लुभाने, मचली रयो ससी मुख निरखन को, जा विधि बाल अयाने। सखी यह दृग वही रूप लुभाने, लोक लाज कुल कानी खिलौना, दियो तऊ नहीं माने। नारायण सोविन फोर्यो, ऐसे निपट सयाने। कह रहे हैं अब जगत की कोई भी चीज दी जाए आती नहीं। जैसे बालक को कुछ भा जाए अमुक चीज, अब उसके सामने खूब खिलौने दो तो क्या करता है, उसके हृदय में ठन गई कि यही तो फोड़ देगा, तोड़ देगा सब चीज़ों को, क्योंकि उसके मन में, उसके चित्त में वो चीज़ लगी। छोटे बालक होते हैं ना, एकदम हठ पूर्वक स्वीकार, नहीं अब दूसरी बात नहीं, वो तोड़ना फोड़ना शुरू। नारायण सोइन फोर्यो, ऐसे निपट से नहीं। यदि अब दूसरे की ओर जाते हैं, कुछ और देखते तो फूट जाएंगे। सखी यह दृग वही रूप लुभान, उस रूप में लुभा गई। नहीं बार बार वही सुंदर स्मृति हो रही है, कहने में नहीं आ सकती। कोमल पलकें, आम की फांक सी बड़ी बड़ी आंखें, कमल दल नेत्र है ना। अब भक्त के हृदय में भाव हो रहा है। वे काली भंवर सी पुतलियां, कैसे कैसे वह दृष्टि, कैसे उसका स्मरण करूं। ना कराते बनता है, ना मुस्कुराते बनता है। देखो रे ये नंद का छोरा,
बरछी मारे जाता है। बरछी सी पैनी चितवन की, पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख वे दर्दी, मंद मंद मुस्कुराता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर, नौनपुरी बुरखाता है। नेत्रों से जख्म कर कर मुस्कुराहट रूपी नमक छिड़क देते हैं। अब कराते रहो जीवन भर इसी में। बस इसी विचारों में, इन्हीं विचारों में उन्हें ये सुध नहीं कि कब ठाकुर जी को उठाया और आके बाहर अपनी गाड़ी में ये सब प्रभु कर रहे हैं। उन्हें सुध ही नहीं है। ऐसे अंक में भरा, गहनों की तो पहले कह दी थी, उसमें संक्षेप में चल रहा है ना। गहनों में प्रभु गहने वहने उतार दो, हम आप गहने से नहीं लेके जाएंगे, एकदम सादा सहज बस। तो प्रभु को ऐसे उठाया और गोद में लिया, आके अपनी गाड़ी में विराजमान किया और बस तीव्र गति से चल दिए। कहा कि अब बस यही अवसर है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, उठ चल। वृद्ध शरीर है लेकिन अब जितनी भी स्फूर्ति है पूरी लगा दी, चल दी है। ज्ञात ही नहीं हुआ कब उठे, मंदिर के अंदर गए और कब श्री विग्रह को श्री द्वारिकाधीश के उठाया, गले से लगाया और गाड़ी में विराजमान किया और कब चल दिए। रोमांचित और एक लटपटे चाल, प्रेम की अवस्था है। इतने पर भी उन्होंने दोनों हाथों से कसकर श्री विग्रह को पकड़ा, बार बार देख रहे हैं। गाड़ी में बैठा दिया ना प्रभु को और स्वयं चला रहे हो, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं प्रभु बैठे तो हैं। तीव्रता से और बैलों से कह रहे हैं, आज तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, चलो स्वामी का कार्य आ गया, उनको लेके चलो। बिल्कुल बैलों ने भी हुंकार भरी और तीव्रता से चल दिए। बार बार देखते जा रहे पीछे, प्रभु बैठे तो हैं, कोई कष्ट तो नहीं है। रस्सी बार बार संकेत, अब बैल हैं इतनी तेज चल तो सकते नहीं, पर पूर्णता से जितनी उनमें सामर्थ्य है चलाए जा रहे हैं। उमंग में भरे बैल घर की ओर चल दिए। नाथ में बंधी रस्सी संकेत पाते ही बार बार ऐसे खींचते हैं ना, भक्त प्रवर बार बार पीछे देखते हैं कहीं कोई प्रभु को क्षति तो नहीं पहुंची, ठीक से तो बैठे हैं, प्रभु उघाड़े ना हो जाए, बार बार उड़ाते हैं। प्रेम का स्वरूप है। बैलों के दौड़ने से इधर उधर खिसक कर कहीं चोट ना लग जाए, चल रहे ना गाड़ी है ना, कहीं चोट ना लग जाए, बार बार हाथ बढ़ाकर अपनी गुदड़ी उड़ा देते हैं, बार बार ऐसे ठीक कर देते हैं। शेष चर्चा आगे क्या हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।